Hello everyone, welcome to my vlog. In this video, I'm going to tell you about my story, my side of the story rather, about a day in the life of an aspiring pilot. So before continuing this video, I'm just going to tell you a few things to everyone. That this video will be a mix of English and Hindi. So if you find something difficult to understand in either Hindi or English, so just drop me a comment below. I'll help you out in understanding. So let's get started. हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था कि इस वीडियो में मैं एस्पायरेंट पायलट्स के एक दिन के बारे में बताऊंगा आपको। तो पहले का जो पॉइंट मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो पायलट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या फिर कोई आर्टिस्ट हो, rather etc etc. There are several jobs or several careers for each and every one of us depending on our passion or our expertise. So the first point मुझे जो लगता है वो है सोच। आपको सोचना पड़ेगा पहले। और पहली बात तो ये कि तुम टिकटॉक नहीं करते सिर्फ जोक सपा। पहली बात तो ये आपको सोचना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आपका एम क्या है लाइफ में। कुछ ना कुछ एम होता है सबको, सभी का होता है, सिर्फ मेरा नहीं। किसी का डॉक्टर, किसी का आर्टिस्ट, किसी का स्कल्पचर, किसी का म्यूजियम हेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर सेवरल जॉब्स। तो मैं तो हूँ एक इंजीनियर। तो आप पहले ही हमको पूछेंगे कि हम 12 के बाद क्यों नहीं। तो बात ऐसा है कि 12 के बाद मैं उतना मैच्योर नहीं था जितना अभी हूँ। तो 12 के बाद मैंने डिसीजन ले नहीं पाया कि हाँ पापा को मम्मी को अभी बोलना है। पेरेंट्स को बोलना तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट थिंग है ना, क्योंकि मैं अभी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ और किसी भी साइड से इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। मुझे या फिर आपको जो मेरे उम्र के हो, आपको पहले अपने पेरेंट्स को बोलना पड़ता है। तो पहली बात ये, फर्स्ट थिंग टू मी इज सोच, एंड दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर यू टू कन्विंस योर पेरेंट्स। सो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। सोचना मेरे साइड में कैसा था, बात है कुछ 2008-2009 की, जब मैं क्लास 3 में पढ़ता था। तो मुझे याद है वो पहली बार था कि मेरा ट्यूशन का टीचर, जहाँ पर मैं इंग्लिश पढ़ता था, उधर हमको पूछा गया था कि तुम बनना क्या चाहते हो लाइफ में, एम क्या है तुम्हारा, व्हाट इज योर एम। तो मैंने कुछ सोचा नहीं, लेकिन मुझे ना छोटे से ही पायलट्स के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा पैशन था। प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स एक्सेट्रा, बहुत ही बड़ा पैशन था मेरा। टॉयज़ भी है बहुत, आपको दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्ट करता था और इस पे मैं बहुत ही इंटरेस्टेड था। तो मैं बिना सोचे समझे उस टीचर को मैंने बोल दिया कि हम पायलट बनना चाहते हैं। तो उधर ही तो ख़त्म हो गया वो, और स्कूल चलता रहा और इंटरेस्ट बढ़ता रहा। जितना मैं इंटरनेट एक्सेस करता था, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर गूगल क्रोम में ऐसे ही सर्च, तो वो सिर्फ एरोप्लेन्स के रिलेटेड ही था मेरा। अभी मेरा सर्च होता है ना फेसबुक में, वो भी एरोप्लेन्स रिलेटेड ही है अभी भी। तो ऐसा चलता रहा। फिर 11-12 में मैं काफ़ी सीरियस था इसको लेकर, पायलट ट्रेनिंग CPL को लेकर। लेकिन बात ऐसा है कि मैं उतना मैच्योर नहीं था कि पापा मम्मी को बताऊं। हाँ, मैं हूँ थोड़ा इंट्रोवर्ट, पहले ही मैं बता रहा हूँ आपको। तो इंट्रोवर्ट था तो पापा मम्मी को बता नहीं पाया, और जब बताया तब मैं कॉलेज में आ गया फर्स्ट ईयर।
बैक इन 2018। तो अभी मैं हूँ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच में स्टक। रिजल्ट तो आए नहीं, समझ नहीं पा रहा कि थर्ड ईयर में हूँ या फिर सेकेंड ईयर, स्टक इन बिटवीन। तो राइट नाउ इन जून 1st आई जस्ट टोल्ड माई फादर कि मुझे बनना है पायलट। मैं तो ऐसे नहीं बोला, लेकिन मैंने बोला था कि आपसे कुछ करियर के बारे में बात करना है हमें। तो उनसे बात हुआ। मेरा एक आंटी है, उसको तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अगर आंटी आप देख रही है तो स्पेशल शाउट आउट टू यू। थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग मी, इंस्पायरिंग मी एंड हेल्पिंग मी आउट टू टेल माई पेरेंट्स एंड कन्विंस देम। तो मैंने पापा को बताया और पापा ने पहले ही जो बोला कि तुम तब इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो, अगर ये तुम परस्यू करना चाहते हो और ये तो 12 के बाद ही हो सकता है। और तब मैं एकदम चुप था, क्योंकि ये तो है बहुत ही कॉस्टली ट्रेनिंग। तो मैंने तो 2-3 दिन चुप रहा, लेकिन मन में ना जो एक बार बैठ जाए कि हमें यही बनना है, तो अगर आपके मन में पैशन है ना, तो वो आप करके ही दिखाओगे। मेरा भी कुछ ऐसा है, आप ग्रिड भी कह सकते हो इसे, लेकिन मैं ग्रिड टर्म करना पसंद नहीं करूँगा इसको, क्योंकि ग्रिड में ना तो सिर्फ हम ज़्यादा सोचते नहीं, लेकिन इसके बारे में तो मैं 24/7 सोचता था। जब सोता था तभी भी ड्रीम देखता था, और जब सोता नहीं था कुछ काम करता था तब भी डे ड्रीमिंग ही करता था। पढ़ाई में मन नहीं बैठता था मेरा। तो फिर से पापा मम्मी को बताया, मम्मी ने तो सपोर्ट किया मुझे। पापा पहले नहीं सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद समझे कि यही मेरा पैशन है, यही मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा ना, मैं वैसे कन्विंस तो ज़्यादा बोल के नहीं किए हम पापा मम्मी को, अपने पैशन को पोर्ट्रे किया। लेकिन अब पैशन पोर्ट्रेइंग वैसे तुम कर नहीं सकते अगर तुम में पैशन नहीं है तो पैशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोच के बाद ये पैशन फैक्टर इज रियली इंपॉर्टेंट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई एम टेलिंग you must be thinking that I have done a mistake in pursuing my career, but this is advice to you all. Have passion, and if you have passion to achieve your aim or anything, you will surely achieve it and be successful in it. So just an interruption before continuing. Sorry for that. If you guys like the content, to like, share and subscribe to the channel, and don't forget to share it with your friends. It helps me and motivates me to continue. Thank you so much. तो नेक्स्ट थिंग जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है कि खुद को समझना, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। तो जैसा मेरा टाइटल है कि अ डे इन द लाइफ ऑफ एन एस्पायरिंग पायलट, तो आप तो सभी जानते हो कि CPL का कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव है। तो अराउंड 35 to 40 lakhs लग ही जाता है ट्रेनिंग में। और उसके बाद टाइप राइटिंग अगर आप खुद से करते हो तो फिर 15 से 20 लाख। और अगर आप पहले जॉब लेते हो उसके बाद टाइप राइटिंग करते हो किसी एयरलाइन के साथ, तो अराउंड 19 to 27 lakhs डिपेंडिंग अपॉन द एयरलाइन इन विच यू आर गेटिंग एम्प्लॉयड। तो रही बात अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ की, तो अगर तुम ऐसे कुछ एक्सपेंसिव ट्रेनिंग लेना चाहते हो या तो फिर कोई भी जॉब ओरिएंटेड करियर लेना चाहते हो, तो अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ इज द की थिंग दैट यू शुड डू। दिस इज माई एडवाइस। जो मेरे उम्र के हो ना, खुद को समझना सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। तो मैंने भी खुद को समझा था कि हाँ, जितना तक हो मैं एफर्ट दूंगा। एफर्ट देना तो सबसे बड़ा थिंग है। कोई भी एस्पेक्ट में लो, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, कोई भी एस्पेक्ट में एफर्ट देना सबसे बड़ा थिंग है। अगर आप एफर्ट नहीं दे रहे ना, तो आप खुद को समझे नहीं। वो सिर्फ आपका एक पैशन था। पैशन सिर्फ रहने से नहीं होगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप पैशन को सक्सेस में टर्न कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। पैशन रहने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको हार्ड वर्क भी पुट इन करना पड़ेगा।
तभी आप सक्सेसफुल आदमी बनोगे। सक्सेसफुल मतलब से सिर्फ पैसा एंड खुशी नहीं, सक्सेसफुल मतलब आप अपने करियर को छू पाए, अचीव कर पाए रादर। तो मैं तो समझ गया था कि हमें पायलट ही बनना है, तो मैं कन्विंस कर पाया अपने पापा मम्मी को। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हर एक पायलट्स, चाहे वो एस्पायरिंग हो या फिर जो स्टूडेंट पायलट्स हो या फिर जो कमर्शियल पायलट्स हो, फर्स्ट ऑफिसर्स, कैप्टन्स, लाइन ट्रेनिंग कैप्टन्स, एवरीवन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पेशेंस। पेशेंस के बगैर आप पायलट बन नहीं सकते, क्योंकि ये एक दिन का बात नहीं है, या तो फिर 4 साल 5 साल का बात नहीं है जो डिफरेंट कैरियर्स प्रोग्राम में होते हैं। ये बात है पूरा इंडस्ट्री को। तो आप CPL कर लिए तो उसके बाद आपको राइट देन जॉब नहीं मिल सकता। मैं नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगा, लेकिन चांसेस कम होते हैं कि द नेक्स्ट डे यूल गेट अ जॉब। तो CPL करने के आगे भी, जैसे टुडे एंड इन अ सिचुएशन ऑफ कोरोना वायरस, सो आई कैन हेल्प इट आउट। सो पेशेंस is really important, and you need to have patience in order to be a pilot, be it you are a student pilot or an aspiring pilot. So as aspiring pilot, I need to have a guidance. So first of all, one of my grandfathers was an aircraft maintenance engineer in Qantas, so he helped me a hell lot. I repeat, a hell lot. He helped me in my DGCA registrations, in my flying trainings, etc. He helped me out with paperwork too. So right now I'm in a phase of doing my paperwork in order to fly after the completion of my graduation. So the second most important person who helped me out is Captain Tapesh Kumar, aka Boeing Boy. You can watch his channels right here or here, कोई भी side. और next है Sir Vinod Yadav sir, thank you so much for helping me out. If you're watching this, thank you once again. And again, there is another person, last but not the least. He is Pilot Airbus, aka the masked man, the masked pilot. I really had a great session with him, and I'll be attaching a part of it. Currently doing my BTech, sir, and Right. and after the completion of my BTech, I'm planning to join this aviation career. So I'll be joining this at the end of 2021. Okay, perfect. Is it okay we can keep this in Hindi because so most of the people Okay. probably can understand? Okay, If you want to watch the full video, you can watch it here, कोई भी साइड आएगा तो आई बटन आएगा, उससे देख लेना अगर देखना चाहते हो तो थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर हेल्पिंग मी आउट एंड गाइडिंग मी थ्रू आउट. थैंक यू. सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, I am currently a DGCA recognized candidate. I have registered in DGCA's new online portal known as EGCA, which stands for E-Governance of Civil Aviation, and I do have a EGCA ID which will help me in obtaining my computer number, which I have applied for, and I'll be getting it in a few days. I'll let you know, and in the next video I'll tell you about how EGCA, which is launched by DGCA, is gonna help out the aspiring pilots who want to become pilot or aircraft maintenance engineer in the next video. Thank you so much for watching, and I'll be showing you my toy planes and my toy helicopters, so stay tuned. So these are some of my toy planes, and special thanks to them, they have played a great role in imparting interest in this aviation field. So that's it. Thank you for watching. Hope you will like it.